गरुड़ पुराण कथा सार 14वां अध्याय। इसमें गरुड़ जी ने कहा कि हे दयानिधे, यमलोक का आकार कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया गया है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किन किन के साथ बैठते हैं। हे भगवान, जिन धर्मों का पालन करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के संबंध में भी आप मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, उसके विषय में बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को सत्कर्मों के महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैत्य कोण के मध्य में व्यवस्थवत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर, हाँ, नेतृत्व कोण, ये कोण साउथ और पश्चिम, अच्छा, जो है वो यमलोक है। तभी कहना है कि पितरों की जो तस्वीर है साउथ कोण, हाँ, में व्यवस्थ यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर व्रज से निर्मित है, दिव्य है, वह असुरों तथा देवताओं से अभेद है। हे ताक्षय, वह पूर्व चौकोर चार द्वारों वाला ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है और 1000 योजन प्रमाण वाला है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जिसका 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैलाव है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से बंधा है। लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से बंधा है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियाँ हैं और वह पातकाओं और ध्वजों से सुशोभित है। वह विमानों से घिरा हुआ है और गायन वादन के संगीत की स्वर लहरियों से निनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा सुसज्जित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका शिल्प किया है। चित्रगुप्त का वह दिव्य मंदिर उद्यानों, फलदार वृक्षों से युक्त वन, उपवन, फूल युक्त वृक्षों से युक्त वन से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें मधुर कलरव करते हैं तथा चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु का यथा योग्य गणना करते हैं। वे मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में तनिक भी त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ तथा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब कर्मों का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर की पूर्व दिशा की ओर जिवर का एक बड़ा विशाल घर है। उनके घर के दक्षिण में सूल, लता और विस्फोट के घर हैं और पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के भव्य घर हैं। चित्रगुप्त के घर की उत्तर दिशा की ओर राजरोग और पांडु रोग का घर है। ईशान कोण में शिर पीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। दक्षिण पश्चिम कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का दुखद स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को अंकित करते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन स्थित है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। धर्मराज का वह दिव्य भवन 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया वैद्य मणि से सुशोभित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर्म्य अर्थात धनिकों के भवन, प्रसाद गृह अर्थात देव सदन तथा राज सदन से परिपूर्ण है। वह भवन शरद ऋतु के मेघ के समान उज्ज्वल, धवल, निर्बल एवं स्वर्ण के बने कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं और वह ब्रज की कुटिम से शोभायमान है। उस भवन में रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह ध्वजा पताकाओं से विभूषित है। घंटा और नगाड़ों से यमलोक का, हाँ, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दैदीप्यमान और इच्छा अनुसार छोटा बड़ा स्वरूप धारण करने वाली है।
वहाँ न अधिक ठंडी है और न अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। वहाँ के निवासियों को किसी को न कोई शोक होता है और न वृद्धावस्था सताती है, न क्षुधा पिपासा लगती है और न किसी के साथ दुखद घटना होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने भोग तथा काम्य विषय अभिलाषाएं हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी प्रकार के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ सब और पर्याप्त मात्रा में है। वहाँ पर सरस, शीतल और उष्ण जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उसमें पुण्य, मद, शब्द आदि विषय भी उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ हैं। हे तापस्य, वह महान तथा सभा बाधा रहित, रमणीय और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका भी निर्माण किया है। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष ही जाते हैं। उन सभी की देह तेजोमय होती है। वे आभूषण से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से सुशोभित होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन में विस्तृत और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ और उनके मस्तक पर छत्र शोभायमान है तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समृद्ध तथा नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पखडंडा झलती हुई सेवा करती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरा गणों का संग गायन, वादन और नृत्य आदि के द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना सुभूटों दूतों वैसे वे धर्मराज घिरे रहते हैं। वे खग, अग्निस्वात, सोमप, पुष्पम, स्वाधापान, बहिर्षद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितृ हैं, आर्यमया आदि पितृगण और जो अन्य मूर्तिमान पितृ हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिकरा, जमदग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलत्स्य, अगस्त्य, नारद आदि ऋषिगण तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं। ये इनके सभासद हैं सारे, जिनके नामों और कर्मों की गणना व महिमा नहीं की जा सकती। वे सभी सभासद धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंश और चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सागर, भगीरथ, अम्बरीश, अन्य मुजुकल, निमि, पृथु, ययाति, नुहुस, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन ये यशस्वी पुण्य आत्मा राज ऋषि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने के फल से धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। न वहाँ पक्षपात और न वहाँ भेदभाव, न झूठ बोला जाता और न किसी के प्रति मातस्य भाव रहता। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्व यम की उपासना करते हैं। हे ताक्षय महात्मा, धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहाँ जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों से वहाँ जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है
वह सभी प्रकार की साधन सामग्रियों से समन्वित है और पराजित वृक्ष की छाया से युक्त और रतन मणित है। वह मार्ग विमानों के समूह से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से परिपूर्ण है। उस मार्ग से पुण्यात्मा बहम ऋषि अमलांतरात्मा राज ऋषि अप्सरागण गंधर्व विद्याधर वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देव कौन से मार्ग से? ये जो मार्ग जो पुण्य मार्ग से पुण्यात्मा जो ब्रह्म ऋषि जो इसी तरह की जो आत्मा हैं जो अच्छे लोग हैं थोड़े। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले तथा पोशाला लगाने वाले, माघ की कड़ी ठंडी में आग सेकने के लिए लकड़ी दान देने वाले, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान। चातुर्मास मतलब व्रत ये आग से चातुर्मास यही हुआ कि जो 4 अलग अलग तरह के हो गए एक तरीके से, है ना। चतुर्मास ये है ना, सावन से कार्तिक तक। अच्छा, ये पूजा पाठ के लिए बहुत है ना। हाँ। विरक्त संतों को दान सम्मान आदि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृतमय मधुर वचनों से आश्वस्त करने वाले, आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रत, क्रोध और लोभ से रहित, माता पिता में अखंड भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा संलग्न रहने वाले, भूदान गृहदान गोदान करने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराणों के वक्ता, श्रोता और पुराणों को पारायण करने वाले, वे सभी तथा अन्य पुण्य आत्मा भी इसी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए उत्तर दिशा का मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल तथा शिविका आदि नारयानों से युक्त है। वह हरि चंदन के वृक्षों से सुशोभित है और उस मार्ग में हंस सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्थान करने वाले, धर्म संग्राम में तथा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में तथा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, सत्कर्मशील ब्राह्मणों तथा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने की रक्षा करने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योग अभ्यास से प्राण त्यागने वाले हैं, सत्पात्रों का सम्मान करने वाले हैं, नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर दिशा के द्वार से धर्म सभा में प्रवेश कर पाते हैं। तीसरा पश्चिम दिशा का मार्ग है, जो रतन चटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से सुशोभित है। वह मार्ग एरावत कुल में उत्पन्न मंदोत्मत हाथियों से तथा उच्च रेवात से उत्पन्न अश्वरत्नों से परिपूर्ण है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता, सत्य शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के भावनाशील भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से परामुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले, अर्थात एक पत्नीधारी व्रतधारी संत, अग्निहोत्री, नित्य यज्ञ करने वाला, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले, श्री चरण सन्यासी, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को सामान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों का ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंच यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय, देव यज्ञ, होम, भूत यज्ञ, इंद्रादि देवों सहित विभिन्न प्राणियों के निमित्त अन्न, बलि, वैश्व करना। बताओ।
पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण और श्राद्ध आदि करना, और मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार आदि में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, नियमित संध्या उपासन करने वाले, नीच की संगति से विलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में रहने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में प्रवेश कर पाते हैं, और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुँचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज प्रसन्न होकर बार बार स्वागत संभाषण करते हैं और उन्हें उठकर अभिस्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। भगवान विष्णु के समान उस समय धर्मराज चतुर्भुज और शंख, चक्र, गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रतापूर्ण आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हुए आदर देते हैं और पाद्य, अर्घ्य और प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा सहित समान करते हैं। यम धर्मराज कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदरपूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में प्रवेश पाएगा। हे बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ और नरक की यातना से अच्छा कौन भेद करके पाएगा? भगवान विष्णु के समान उस समय धर्मराज चतुर्भुज और शंख, चक्र, गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रतापूर्वक आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हुए आदर करते हैं और पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा से समान करते हैं। हाँ, है ना? यम धर्मराज कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदरपूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में प्रवेश पाएगा। हे बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्य आत्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य धर्म कर्मानुष्ठानों से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य मानव धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। इससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर रहने वाले धर्म का संचयन करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान में स्वर्ग में जाएं। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्थित होकर विमान समूह से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा शोभा बढ़ाते हैं और वहाँ कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्य आत्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाली मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में महान धन संपन्न सर्वज्ञ सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन से परम गति को प्राप्त होता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसका भक्तिपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में स्थान पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत कथासार में धर्मराज का धर्मराज नगर निरूपण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरुदेव, जय जय।